अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ग्रेड की मैथमेटिक्स की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन को, और हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 का नाम है व्यूअर्स परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर चुके थे और हमने क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट 3 पार्ट्स लास्ट वीडियो में ख़त्म कर लिए थे। व्यूअर्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 का अगला पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। हेडिंग है फाइंड एन, यानी कि इन पार्ट्स में से बेसिकली एन मालूम करना है और इसमें किस चीज़ का जिक्र है, फैक्टोरियल का जिक्र है। अब व्यूअर्स, इस पार्ट को देखते हैं। इन दो पार्ट्स में कंसेक्टिव नंबर्स का रूल लगेगा, आपने ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहले लिखेंगे हम कि गिवन दैट, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 132 डॉट n फैक्टोरियल। डॉट को मल्टीप्लाई भी कहते हैं, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब n फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूं तो क्या होगा, n+2 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल। अब ये कैसे हुआ, जब भी फैक्टोरियल को ओपन किया जाता है व्यूअर्स, मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूं कि हर आने वाला नंबर पहले वाले नंबर से एक कम होता है। जैसे कि 10 फैक्टोरियल के बाद होगा 9, फिर 8। अगर 10 फैक्टोरियल को ओपन करें 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 तक ये हम जाते हैं हमेशा। और अगर रास्ते में रुकना हो तो जिस डिजिट तक रुकते हैं वहाँ पे फैक्टोरियल का निशान लगा देते हैं। जैसे कि 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 8 तक रुकना है तो 8 पे हम फैक्टोरियल का निशान लगाएंगे। अब n+2 फैक्टोरियल था तो n+2 से एक कम क्या होगा, मैं अगर इसमें से एक माइनस कर दूं, n+2 में से एक माइनस कर दूं, क्या बचेगा, n+1। इसमें से मैंने n+1 लिखा। फिर n+1 में से फर्दर में एक माइनस कर दूं, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, n। इसमें से मैंने n लिखा और n पे मैंने ब्रेक लगा दी। क्यों ब्रेक लगाई, क्योंकि मुझे राइट साइड पे भी n फैक्टोरियल नजर आ रहा है जो कि नेक्स्ट स्टेप में कटिंग हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा 132 डॉट n फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये n फैक्टोरियल इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों की कटिंग हो जाएगी। हम डायरेक्ट भी यहाँ से काट सकते हैं। यहाँ पे क्या बच गया, n+2 इंटू n+1 इज इक्वल टू 132। अब यार ज़रा आप लेफ्ट साइड पे गौर करें, ये दोनों कंसेक्टिव नंबर्स हैं। कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं कि एक साथ नंबर, जैसे कि 25, 24, 23, 22, ये सारे कंसेक्टिव नंबर्स हैं। अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि 99, 68, 78, 115, ये कंसेक्टिव नंबर्स नहीं है क्योंकि ये आगे पीछे हैं, इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। अब ये दो कंसेक्टिव नंबर्स हैं क्योंकि n+2 में से अगर मैं एक माइनस करूं n+1 आता है। अब क्या इक्वल के इस साइड पे जो टर्म है 132, इसको भी मैं कंसेक्टिव नंबर्स में कन्वर्ट करके लिख सकता हूं। जी हाँ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 12 इंटू 11, क्योंकि 12 इंटू 11 132 ही होता है। ये आप करके देख लें। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं 1 2 0 2 1 और 2 1, यहाँ पे 132 ही आएगा। अब यहाँ पे व्यूअर्स, आपने कभी भी 11 को पहले नहीं रखना। जो तरतीब लेफ्ट साइड पे होगी वही राइट साइड पे होगी। कंसेक्टिव का रूल तब लगेगा। अब यहाँ पे बड़ा नंबर पहले है, छोटा बाद में। यहाँ पे भी फिर बड़े को पहले रखना है, छोटे को बाद में रखना है। अगर यहाँ पे छोटा पहले बड़ा बाद में, तो यहाँ पे भी फिर आपने वही तरतीब, छोटा पहले बड़ा बाद में। अब क्योंकि यहाँ पे बड़ा पहले है, इस वजह से यहाँ पे भी हम बड़ा पहले लिखेंगे। अब रूल क्या होता है कंसेक्टिव का, कि नाउ पहला कंसेक्टिव नंबर इक्वल के इधर पहले कंसेक्टिव नंबर के बराबर होगा, यहाँ पे दूसरा नंबर इक्वल के इधर दूसरे नंबर के बराबर होगा। हम लिखेंगे n+2 इक्वल है जी 12 के और n+1 इक्वल है जी 11 के। 2 उधर जाएगा तो 12 - 2 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 11 - 1 हो जाएगा। इधर n इज इक्वल टू 10 बच जाएगा और यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 10 बच जाएगा। 2 दफ़ा जवाब आ गया जी n का, हमको एक दफ़ा चाहिए, सो n इज इक्वल टू 10। यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक हो गया फिर, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी कंसेक्टिव नंबर्स का ही रूल लगेगा। देखें, इसको अगर मैं ओपन करूँ, सबसे पहले देखते हैं जी, गिवन दैट n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 n फैक्टोरियल। इसको अगर मैं ओपन करूँ n+2 फैक्टोरियल को, n+2 n+1 और
और उसके बाद n फैक्टोरियल, और यहाँ पे 56 और n फैक्टोरियल ऐसे ही लिख दिया, ये दोनों कट जाएंगे और n+2 n+1 मैंने ऐसे ही लिख दिया। 56 को मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 7, ये भी कंसेक्टिव नंबर है, 8 के बाद 7, 8 पहले लिखा, बड़ा नंबर पहले, क्योंकि इधर भी बड़ा पहले है। नाउ अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, पहला पहले के बराबर, n+2 बराबर है जी 8 के, और n+1 बराबर है जी 7 के। 2 उधर जाएगा 8 - 2 और 1 उधर जाएगा 7 - 1, n = 6 एंड n = 6। सो हमने एक बार आंसर करके लिखना है, n = 6 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका पार्ट नंबर 6 भी कर लेते हैं जी। गिवन दैट, यहाँ पे हमें ये चीज़ दी हुई है 1 आवर 9 फैक्टोरियल प्लस 1 आवर 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n आवर 11 फैक्टोरियल। इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ जी, 1 आवर 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को मैं ओपन करके ऐसे लिख सकता हूँ, 9 फैक्टोरियल पे ब्रेक लगाऊंगा क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप में कॉमन आ जाएगा, और 11 फैक्टोरियल को भी मैं ओपन करूँगा कहाँ तक, 9 फैक्टोरियल तक। अब यहाँ से ये कॉमन आ रहा है 1 आवर 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 रह जाएगा, प्लस 1 आवर 10 रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कॉमन आ गया इसमें से और इसमें से। यहाँ भी 1 आवर 9 फैक्टोरियल को मैं सेपरेट करके लिखूँ, यहाँ पे क्या रह जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय 110, 11 10 110 हो गया, ठीक है। ये 9 फैक्टोरियल से कट गया क्योंकि उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ 10, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है नीचे, 10 एलसीएम आ गया, 10 1 10, और यहाँ पे नीचे इसके 1 था, 1 1 1, ये हो जाएगा n आवर 110, ये हो जाएगा 11 आवर 10, n आवर 110, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, तो इसकी कटिंग हो जाएगी, इधर आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 11 आ गया जी, ये हो जाएगा 121। सो n = 121 आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। आसान सवाल है व्यूअर्स, सिंपल से सवाल है, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये 3 पार्ट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अगले जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये पार्ट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इसमें कंसेक्टिव नंबर्स का रूल अप्लाई हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।